बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, आप और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और क्वालिटी टाइम संडे जो वीकेंड का होता है वो आखिरी दिन होता है। बहुत सारी जो रूटीन की चीज़ें हैं उनको आप संडे के रोज़ प्लान कर रहे होते हैं और ये गालिबन वो वक्त होता है हर घर में कि लेट ब्रंच चल रहा होता है, अर्ली हाई टी चल रही होती है। और ये वैसे भी मौसम इतना मज़े का हुआ हुआ है इस वक्त कि ना सर्दी है ना गर्मी है। दोपहर का ये टाइम जो है बिलखसूस कि इसमें बाहर बैठ के लोग जो है अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है कि इस मौसम में बिलखसूस सुबह की यानी दोपहर की शादियां जो हैं वो भी हो रही हैं। डे वेडिंग्स का एक बड़ा रिवाज है। एक दौर में रात को जो शादियां हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अब चेंज आया है और लोग जो हैं वलीमा या शादी की जो तकारीब हैं, बिलखसूस मेहंदी मैंने नहीं वैसे देखा, मेहंदी का रात ही को होते हैं फंक्शंस, लेकिन वलीमे की सेरेमनीज़ या शादी की सेरेमनीज़ बिलखसूस अब दोपहर को कर रहे हैं। तो ढेरों खुशियाँ तमाम उन और दुआएं उन तमाम अफराद के लिए जिनके घरों में जो है ये फेस्टिविटी का माहौल चल रहा है। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि फेस्टिविटी का माहौल वीकेंड एट होम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो काविश होती है जी और कोशिश होती है और आपकी फ़ीडबैक सर आंखों पे और आपकी फ़ीडबैक के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिसमें खतूत का जो सिलसिला है वो रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट भी है। 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है और ईमेल एड्रेस स्क्रॉल की सूरत में चलता है। और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का ऑफिशियल वीडियो टीज़र शेयर किया है हमने और इंस्टा पेज वीकेंड एट होम का भी है, पीटीवी होम का भी है, जिस पे आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। यू मोर देन वेलकम। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन किचन की सेगमेंट की तरफ और नाजिश को हम वेलकम करेंगे और पूछते हैं आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए क्या बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या होने वाला है नाजिश? अच्छा, आज क्योंकि संडे है, ब्रंच भी है और मौसम की भी आपने तारीफ़ कर दी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बनाएंगे एक सूप। एक्सेलेंट। सूप क्या होगा, कौन सा? सूप हॉट एंड सावर सूप होगा। वेरी गुड। ओके। और उसके साथ मैं बनाऊंगी चिकन मंदी। ओके, चिकन मंदी ये चावल में होती है? यस, चावल में होती है। उसके साथ जो है टमाटर की चटनी सर्व की जाएगी, सालसा टाइप की। बिल्कुल ठीक। ये लेकिन चिकन सज्जी तो नहीं होती ना? नहीं, सज्जी नहीं होती है। हाँ। क्योंकि सज्जी के राइस और इसके राइस में डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं इसका जो हम स्टॉक बनाते हैं ना यखनी। हाँ। यखनी उसमें ये काला लेमन भी बोलते हैं और अरबिक में इसको लूमी बोलते हैं। ओके, ये देखिए ये कैसे मिलता है या खुद किसको करना पड़ता है? नहीं, आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी अच्छे स्टोर से, पंसार की शॉप से भी मिल जाएगा। Okay. और इसकी थोड़ी फ्रेगनेंस भी डिफरेंट हाँ, होती डिफरेंट है, वेरी तो नाइस ये एंड डिफरेंट। उसके स्टॉक में डालेगा जिससे इसका फ्लेवर चेंज होता है, थोड़ा अरबिक फ्लेवर आ बिल्कुल जाएगा। ठीक। आप बनाना शुरू करें, फिर किचन के सेगमेंट में जरा इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी, ख़वातीन व हज़रात, मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से और फिर बिलखसूस वो तमाम के तमाम अफराद जिन्होंने अपना आगाज़ रेडियो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ किया हो और फिर करते 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 और हम मौसीकी की जब बिलखसूस बात करते तो चंद ऐसे घराने जिनमें से गवालियर घराने का एक बड़ा मोतबर नाम और जिस ग्रेस और डेकोरम के साथ इस घराने के हर एक एक फ़र्द ने अपने फ़राइज़ को समझते हुए ज़िम्मेदारियों को पूरा किया और पाकिस्तान का नाम मौसीकी, क्लासिकल मौसीकी की दुनिया में रोशन किया पूरी दुनिया में, वो अपनी मिसाल आप और इन्हीं के एक चश्मो चिराग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से कि जिन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा के साथ मैं जिस शख्सियत को बुलाऊंगी अभी आपकी मुलाकात होगी तो आप खुद जान लेंगे कि इनका तजुर्बा इतना है कि इनका अपना तो एक इनफरादी सतह पे तारुफ है ही है, लेकिन मैडम के साथ सबसे ज़्यादा डुएट सॉन्ग्स इन्होंने गाए और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने हैं और इस वक्त एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हुए ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और हमारे लिए कीमती वक्त निकालते हुए हमारे साथ मौजूद है रजब अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज आइएगा, तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सो मच रजब साहब। इंग्लैंड में मुकीम होते हैं और बहुत अरसे बाद मुलाकात अब हमारी हो रही है। जी जी ऐसा ही है जी। थैंक यू सो मच। इंग्लैंड से तो कम सर्दी होगी ना इधर? बहुत।
ओके जी, मूविंग ऑन। मेरी अगली मेहमान शख्सियत, लेडीज़ फर्स्ट किया जाए, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस के लिहाज से थोड़ा सा ज़रा, इसलिए हम फिर तारुफ को रखेंगे। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। और जब हम मोहसिन गिलानी साहब की बात करते हैं तो पीटीवी के उन साथियों में से कि स्क्रीन को सजाने का हुनर इनको आता है। रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम किया। और सबसे उम्दा बात यह कि जो कैरेक्टर किया, बतौर राइटर ऑब्वियसली भी काम किया, लेकिन जो काम इन्होंने किया, जो किरदार निभाया, बड़े मुनफरद अंदाज से स्क्रीन को सजाने का हुनर ये जानते हैं, आपके अपने हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वी हैव विद अस मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह तालियां बजाता हुआ आया हूँ। खैरियत? ये तालियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हैं और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह हर मैदान में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल सही। मैं ये गलत फहमी का शिकार थी कि मेरे लिए तालियां बज रही हैं। ये आपके लिए। ये कोई दम नहीं था इन तालियों में, आइएगा प्लीज। आइए। अच्छा, मोहसिन गिलानी साहब तो अभी ही जस्ट लाइक फैमिली, तो ये मजाक ज़रूरी है, अपनों के साथ तो ये मजाक किया जा सकता है, ऐसा ही है? जी, घरेलू माहौल, घरेलू। क्योंकि पीटीवी हमारा घर है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, प्लेसमेंट आपकी उधर होगी क्योंकि हमने अपनी, हाँ, ताकि जरा समझ जाए ना सर। हाँ, मैं समझ गया। थैंक यू। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, आई ऑलवेज अडोर्ड ज़रमीना, द पॉजिटिव एनर्जी जो इनमें नज़र आती है। मेरे ख्याल में मैंने बड़े कम लोगों में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देखी है। जो काम करती हैं बड़े तहम्मुल मिजाजी से, एंड शी इज़ ऑलवेज वर्कड इट आउट, प्लान करके ज़िंदगी को गुजारती हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए हमेशा इन्होंने वक्त निकाला है, बिलखसूस हमारे प्रोग्राम के लिए भी बड़े बड़े ओहदों पे ये फाइज रही हैं। शी इज़, मैं अगर इनको कहूँ मोटिवेशनल स्पीकर भी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यंगस्टर्स की रहनुमाई करती हैं। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एज़ वेल, और इनका तख्लीक करदा आज शाहकार मैंने पहना हुआ है, जिसकी बहुत तारीफ़ें ऑलरेडी लोग, सारी मेरी टीम ऑफ एयर और मोहसिन गिलानी साहब भी तालियां बजा रहे हैं, थैंक यू सर। लेकिन ये बनाया जिन्होंने, फिर तालियां उनके लिए होनी चाहिए। एंड शी herself is wonderful, so we have with us the one and only Zarmeena Masood Khan. अस्सलाम वालेकुम। Look at you. Thank you so much. इधर बैठना है। आप इधर बैठेंगी प्लीज। ज़रमीना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल Looking gorgeous. योर always. आपका तख्लीक करदा शाहकार, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका ना जब रिपीट में देखेंगी तो सरनेम सिर्फ लेफ्ट राइट ना हो तो कार्ड पे नाम देखा, वरना नाम मुझे आपका पता है। अच्छा, ये ना हो आप कहें कि कार्ड पे क्यों नहीं, से मैंने नाम। ये देखा ही नहीं। बच्चा है। मैं तो बस अपनी दुनिया में, आपको पता है। हाँ, लेकिन अभी के लिए हमारी दुनिया में आ जाए 2 घंटे के लिए, उसके बाद चली जाइएगा बेशक। अच्छा, अगली मेहमान नौशा, ये तो हमारे सामने बड़ी हुई हैं, और जब हम फारिया की बात करते हैं तो फारिया को तो एज अ चाइल्ड स्टार हमने देखा है, गो के अब बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी नहीं हुई लेकिन हमारे लिए अभी भी उतनी ही छोटी सी हैं। और अल्लाह ताला इनकी ये मासूमियत कायम दायम रखे, ये भी बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से करम होता है कि मासूमियत चेहरे पे रहे, एंड शी इज़ गॉट दैट इनोसेंस एज वेल। लेकिन फिर जब इनकी इनफरादी सतह पे काम की बात करें, बेशुमार काम प्राइवेट चैनल्स में हम इनको करते हुए देख रहे हैं, पीटीवी, और बिलखसूस मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हंसने वाला हो, हंसाने वाला हो, हर कैरेक्टर बड़ी उम्दगी के साथ और बड़ी सोच समझ के, यंगस्टर हैं लेकिन सोच समझ के काम करती हैं, जो आई लव दिस थिंग अबाउट हर। सो वी हैव विद अस फारिया वसीम। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Thank you for such a beautiful introduction and you're looking amazing. थैंक यू सो मच। अब मेरी जितनी तारीफ होगी ना ये आपकी तरफ जा रही है। मैंने ऑफ स्क्रीन बोला है कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, बट आई डिड नॉट नो कि आपने डिजाइन किया है। अमेजिंग। थैंक यू। अब मैं मगरूर हो गई, प्रोग्राम नहीं होना मेरे से, मैं पहले बता दूं। थैंक यू, आपका प्यार है, मोहब्बत है, बड़ा नवाजिश। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे यू आर मोर देन वेलकम, आप कमेंट्स कर सकते हैं। रजब साहब सर जी, पीटीवी तो नया नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं। पहली बार पीटीवी पे जब आप आए, सर थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में। मैं यहाँ पे फिल्मों के गाने जब आया 1970 में, तो पहला गाना मैडम नूरजान जी के साथ गाया, दूसरा गाना भी उनके साथ गाया, तीसरा गाना भी उनके साथ।
तो मैं टीवी पे रफ़ीक अहमद बड़ाइश साहब ने मुझे परफॉर्म करने के लिए यहाँ बुलाया। ब्लैक एंड वाइट टीवी था, ठीक। तो मिली नगमे 71 में लाइव ऑन ईयर प्रोग्राम, काफ़ी उसमें प्रोग्राम करते थे। तो वहाँ से गाड़ी अपनी लाइन में चली, क्योंकि हम जो लोग हैं बेसिकली रेडियो से स्टार्ट किया हुआ है। बिल्कुल सही, रेडियो से स्टार्ट किया है। मोहसिन गिलानी साहब, रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा अमल दखल और एक मदर इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, और फिर रेडियो पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क मार्ज़े वजूद में आया। हम रजब अली साहब की बात करते हैं और गवालियर घराना, और फिर इनका जो पहला गाना हम ऑफ एयर भी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि सुपर हिट था। सर बताइए ना उस बारे में। जी, ये रेडियो पाकिस्तान फिर उसका सेंट्रल प्रोडक्शन बना, जहाँ पे फिल्म के शायर और फिल्मी गुलकार, फिल्म के मौसीकार रेडियो पाकिस्तान आए और उन्होंने क्या शानदार प्रोग्राम पेश किए, बहुत अच्छे गाने। और मुझे याद है, मुझे फ़ख्र है कि आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से जब भी मैं कोई प्रोग्राम कर रहा होता था या बतौर अनाउंसर, तो एक गाने की बहुत फरमाइश आती थी और वो गाना इनका था मैडम नूरजहां के साथ, तुझसे मुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो। और इनका पहला गाना था ये इनका पहला गाना था। और यूँ समझिए कि रेडियो पाकिस्तान में जितने खतूत आते थे, जितनी तारीफ़ें आती थी, मेरे पास शायद वो लफ्ज़ नहीं जो मैं बयान कर सकूं। बिल्कुल सही। और आप देखें उस दौर में ज़रमीना, शेर व शायरी और जो खूबसूरत अंदाज से अदा गाने को करना, और जितना आपको शौक है मुझे तो, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैडम नूरजहान की। मैंने सीखा है और मैंने उनके गाने गा के ही सीखा है, मैं सीख रही हूँ अभी भी। उनकी जो वो लेसन्स हैं हमारे लिए, बिल्कुल वो तो लेवल ही और ऐसा ही है। ज़रमीना, नाउ वीव ऑल ग्रोन अप वॉचिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, लेकिन अब जब आप पीटीवी का एक डायरेक्ट हिस्सा ही हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ पीटीवी फैमिली, कैसा लगता है कि स्क्रीन पे एक आप चैनल को देखें और फिर उसका हिस्सा बन जाए? हम आपको दावत देते रहते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप पीटीवी पे आती भी हैं, तो मदर इंस्टीट्यूट आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ यहाँ आके। इट्स लाइक जैसे मैं किसी के घर जा रही हूँ, किसी से मिलने, अपने रिश्तेदारों से जो हम मिलने जाते हैं, और वो भी आई थिंक 3 दफ़ा तो साल में आती ही हूँ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके और मिल के, और डिफरेंट लोगों से जो मैं मिलती हूँ, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, बस सुना है उनके बारे में, और जब मैं देखती हूँ उनको, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट्स हैं, इतने यंग लोग हैं, फिर वो हमारे जो उस्ताद बैठे हुए सामने बैंड सारे, हमारे, तो इट्स ऑलवेज प्लेजर कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। फारिया, हमने तो आपको बड़ा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, पीटीवी पे पहली एंट्री वालदा की भी वजह से ऑब्वियसली। PTV is like a home. Even now it's like a home. अभी तक अम्मी आती थी, अम्मी क्योंकि एक्टिंग के लिए आती थी तो मैं साथ उनके आ जाया करती थी। मेरा पहला प्रोजेक्ट भी पीटीवी के लिए था और पीटीवी ही था तब, उस टाइम कोई कंपैटिटर नहीं था। अब टीवी चैनल्स आ गए हैं और अब तो हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो गए ना, मतलब ओवर द टाइम वी हैव इवॉल्व्ड। लेकिन पीटीवी इज़ एक्चुअली कि कोई भी कॉल करे, पीटीवी का काम है तो आगे कुछ नहीं बोलना। पीटीवी ऐसे ही है जैसे घर है। बिल्कुल। पहली एंट्री याद है पीटीवी पे किस प्रोजेक्ट के लिए थी? कैमरा, भाई वालदा तो चलो एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन खुद कैमरे के सामने आना तो कितना डर था, कितना खौफ था? या आप भी थी, मेरी अम्मी ने कोई की थी पंजाबी की, और उस टाइम मैं उनके साथ आई थी और उनका कोई एक डायलॉग था, पर्टिकुलर डायलॉग, तो वो मैंने याद कर लिया था और जितने भी ऑडिशंस दिए ना वही डायलॉग मैं देती थी। पीटीवी वर्ल्ड पे था मेरा पहला प्रोजेक्ट, वो सिटकॉम था और वो 100 एपिसोड्स का था। हाँ। तो उसी से बेसिकली मुझे मेरी स्टार्टिंग और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि शाजी अपने बारे में इतना अच्छा ना बता सके जितना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी बहनें आती थी अपनी माँ के साथ, ये अपना ही जिक्र कर रही है, डंडी मार रही है, बहनों को जिक्र नहीं कर रही। और उस टाइम भी मैं ऐसे ही करती थी, उनको आगे नहीं आने देती थी। देखा ना, ये सच मुझसे सुनिए, आप पहचान लीजिए इस चेहरे को, ये जो सच छुपा रही है। इसकी छोटी बहन भी बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और पाकिस्तान टेलीविजन से ड्रामा नशर हुआ बाबल। वो बाबल का कैरेक्टर मैंने किया, सबा फैसल मेरी बीवी के रोल में थी और हमारी 4 बेटियां थी। तो छोटी बेटी थी ना, इसकी छोटी बहन थी, कोई नखरेलू थी वो, अपनी मूड में, अगर मूड ठीक नहीं है तो वो सीन नहीं दे रही है,
बस बैठी है मुंह बना के, उससे बातें करो। और वो सबा फैसल कहती थी मेरा मूड परफॉर्मेंस का है, ओदा मूड ऑफ है, मैं और की करा की करा, बिल्कुल सही। ये इतना मुश्किल, वो बहुत अच्छा। इसकी एक यादगार परफॉर्मेंस ये ड्रामा में अक्सर मेरी बेटी ही बनी है, और एक घाव ड्रामा था, और उसमें मेरी बेटी थी, और ये एक नफ्सियाती मरीजा हो जाती है, और छोटी सी उम्र में ऐसा कैरेक्टर करना बहुत बड़ी अब ये नहीं बेहोशी में पड़ी होती कि व्हील चेयर पे बाप आता है इसको देखने के लिए, इसको तो याद भी नहीं होगा, अब शायद ख्वाब की तरह याद होगा कि मैं आता हूँ इसके पास, और जब मैं इसको आवाज़ देता हूँ, जो इसने उठ के परफॉर्मेंस की, मुझे यूं लगा कि जैसे इसे वाकई कुछ हो गया है। और फिर कितनी देर सेट पे क्लैपिंग होती रही। समीना पीरजादा थी मेरे साथ, अस्मा अब्बास थी, और आमिर यूसुफ उसके डायरेक्टर थे, और इतनी देर इसकी क्लैप हुई कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर। नहीं, अनडाउटेडली ये तो शी इज वेरी टैलेंटेड। But one thing I have to say, he has a very good memory, माशाल्लाह। नहीं, फिर जाहिर बात है, अभी मोहसिन गिलानी साहब सामने। ज़रमीना, नाउ फैशन डिजाइनिंग, ये जो एक आप बड़े बड़े ओहदों पे तो फाइज रही हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा कि नाउ दिस इज योर न्यू वेंचर एज अ सोलो फैशन डिजाइनर। यस, इट्स अ रीलॉन्च। ओके। मेरा ब्रांड था पहले, मैंने स्टार्ट ही अपने ब्रांड से के साथ किया था, फिर मैं मुल्क छोड़ के चली गई थी, फिर मैं वापस आई थी, और फिर मैंने एक ब्रांड, एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था फॉर 10 years। मेरी ज़िंदगी में 10 साल के बाद हमेशा एक नया मोड़ आता है, तो ये वो नया मोड़ है, ठीक, जिसके बारे में बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो बस इट्स आई हैव लॉन्च्ड ज़रमीना खान अगेन, तो वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल सही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank बहुत अच्छी कलेक्शन, पिक्चर्स जो हमने देखी हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। साथ साथ मैं पहनती रहूंगी, देखते आप रहेंगे, तो साथ साथ पे तारीफें जो होंगी वो इनको ही जाएंगी। सर रजब साहब, ना कितने अरसे बाद इस स्टूडियो में सर आ रहे हैं? पहली बार जब आप आए, वो वक्त याद है सर? किस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे? प्रोग्राम इतने किए हैं कि अब याद ही नहीं कि कितने कर दिए प्रोग्राम। अच्छा, ये तो याद होगा कि अंदाजन कितने अरसे बाद यही स्टूडियो, लेकिन लोग बदल। ये आपका पिछली दफ़ा जब मैं आया था 6 साल पहले। 6 साल पहले, ठीक है, लेकिन उससे पहले कितने साल पहले, ये मैं ब्रेक के बाद ख़वातीन-ओ-ज़ात आपको बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी सुनहरी यादें हैं रजब अली साहब की, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की। ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा ताकि मैं बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकूं। बहुत सारी ऐसी सुनहरी यादें हमने रखी हुई हैं, आप लोगों की नज़र करेंगे। लेकिन इस वक्त रजब अली साहब मौजूद है, तो ये हो नहीं सकता कि लाइव सिंगिंग ना हो। तो रजब अली साहब और आप, और बहुत सारी क्लैप ख़वातीन-ओ-हज़रात। शुक्रिया। आँखें कहती हैं आँखें कहती हैं जो बातें हम कह नहीं पाते। आँखें कहती हैं, आँखें सहती हैं जो बातें जो मंजर दिल सह नहीं पाते, जो मंजर दिल सह नहीं पाते। आँखें सहती हैं, आँखें कहती हैं जो बातें हम कह नहीं पाते। आँखें कहती हैं, आँखें सहती हैं। कैसे कैसे रोशन तारे चमके टूट गए। कैसे कैसे रोशन तारे चमके टूट गए। कितने जिंदा ख्वाब हमारे दम के टूट गए।
रोशन तारे चमके टूट गए, कितने जिंदा ख्वाब हमारे दम के टूट गए। थक जाते हैं राही राहें, थक जाते हैं राही राहें, चलती रहती है आंखें कहती हैं जो बातें हम कह नहीं पाते। आंखें कहती हैं आंखें सहती हैं जो बातें हम कह नहीं पाते। आंखें कहती हैं। इनसे भेद नहीं छुपते हैं जूं छलनी से पानी। इनसे भेद नहीं छुपते हैं जूं छलनी से पानी। तारों की महका की किरणें साहिल से हैरानी। इनसे भेद नहीं छुपते हैं जूं छलनी से पानी। तारों की महका की किरणें साहिल से हैरानी। दिल दरिया में ठेस लगे यूं, दिल दरिया में ठेस लगे यूं, फिर भी बहती है आंखें कहती हैं जो बातें हम कह नहीं पाते। आंखें कहती हैं आंखें सहती हैं जो बातें हम कह नहीं पाते। आंखें कहती हैं आंखें सहती हैं। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ। द ब्यूटीफुल ज़रमीना, उनकी स्माइल तो फिर मैं आगे भूल जाती हूँ कुछ कहना। ज़रमीना लेफ्ट राइट देख। शुक्र है कि कोई तो देखता है मेरी स्माइल। ये कहते हैं मैं शो को वाइंड अप करना है। शहबाज भी परेशान हमारे कैमरामैन हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, फारिया मौजूद है, एंड द लिविंग लेजेंड रजब अली साहब मौजूद है। क्लैप हो जाए रजब साहब के लिए, क्या उम्दा परफॉर्म किया। और अभी साथ साथ फरमाइश होती रहेगी सर के साथ। अच्छा सर, आपसे ज़रूर ये बात करते हुए, ऑब्वियसली ग्वालियर घराने का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम क्लासिकल मौसीकी के हवाले से पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकी के फ़रोग के लिए आपके घराने की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सिंगिंग तो हो गई, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की बैनुल अक़वामी सतह पे। ये हो नहीं सकता कि आपको एक्टिंग की ऑफ़र ना आई हो, तो आपने एक्टिंग की? नहीं, एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं जब शूटिंग देखता था स्टूडियो में तो एक्टरों पे मुझे बड़ा तरस आता था कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, कि जुल्म की गर्मी पड़ रही है और बंदे ने 3 पीस सूट पहना हुआ है, ऊपर से बड़ी बड़ी लाइटें चल रही हैं, पसीनों पसीनी बंदा वैसे हो गया। अच्छा, गर्मी में। ठीक है।
गरम से गरम सूट पहना हुआ है, बैठा है। भाई ये क्या, किस बात की शूटिंग है? अच्छा ये कंटिन्यूटी रह गई थी, उसकी कंटिन्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। तो जुल्म की सर्दी पड़ रही, मलमल का पजामा कुर्ता पहन के बंदा खड़ा है, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है। ठीक है। भाई ये क्या है? कंटिन्यूटी। मैं क्या, इस कंटिन्यूटी से मैं दूर ठीक हूँ, क्योंकि मैं गाना याद किया, हाँ उसके जो जज्बात जो भी उसमें शायर ने लिखे होते हैं या जो भी, वो गाया, और फिर एक्टर जाने, उसका काम जाने। बिल्कुल सही। हम ये खुदा। तो अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि एक्टिंग मुश्किल काम है, मैं जो कि खुद कहती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, इस पे तो हम आएंगे, लेकिन कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, इसकी वजाहत कीजिए कि फिर ये क्या है। आइए जरा देखते हैं, एक सरप्राइज है जी। कमाल हो गया। अच्छा जी, अब एक सेकंड, मोहसिन गिलानी साहब, ये इनको देख के ये लग रहा है ये पिंक कुर्ते में ये रजब साहब हैं जिन्होंने अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया एक्टिंग के और ऊपर। क्या कमाल अदाकारी की है, बहुत अच्छी अदाकारी की है। वैसे ये कह रहे हैं ना कि मुश्किल काम है, ये गुलकारी में भी जब तक वो फीलिंग्स होती हैं तो वही तो काम कर जाती। कमाल कमाल, बहुत जमीना कुछ कहना चाहेंगी आप? देख मैंने कहा इस वक्त गर्मी थी कि सर्दी है ना। अच्छा, इसमें आपको शौकत अली साहब भी नजर आए, वो दाढ़ी में, गेटअप में, और जरका जी भी नजर आई। फारिया बताइएगा कैसा लगा ये क्लिप? मैं तो पहचान ही नहीं पाई, ये तो आपने मुझे बताया, क्योंकि अभी इनकी पर्सनालिटी और वो जो एक्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल मस्त होके कर रहे हैं और acting। एक मंझे हुए अदाकार की तरह रजब साहब खुद आप मुस्कुरा रहे हैं सर। ये एक जुमला यहाँ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये ना गर्मी है ना सर्दी है, बीच का मौसम है। ये बीच के मौसम का फायदा है। मतलब एक्टिंग को मौसम ने मुश्किल बना दिया। मुश्किल। सर ये क्या है बताइए, जो इतना उम्दा काम किया, इस ये- प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ये नुसरत ठाकुर साहब ने ये करवाया था, इसका नाम था उल्ट फेर। ओके। इसमें जो एक्टर्स थे पीटीवी के, उन्होंने गाने गाए थे और गाने वालों को उन्होंने एक्टिंग करवाई थी। इसका नाम था उल्ट फेर। बिल्कुल ठीक। ईद शो पे ये हुआ था। और इसमें आरिफ लोहार साहब भी थे, सारे सिंगर थे, शौकत अली साहब नजर आए, अहमद अली खान, शौकत अली, फीमेल में जरका जी थी। बिल्कुल सही। सर ये डायलॉग्स कैसे याद हुए? क्योंकि ये जो आपके एक्शंस हैं और डायलॉग्स हैं, ये तो बकायदा लग रहा है किसी मंझे हुए अदाकार के हैं। बस मेरे से कुदरती काम ये हो गया। ये क्लैप होनी चाहिए फिर, कुदरती तो owning the screen है ना। it's called owning the screen ओनिंग द yes सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा लगा? ये तो आपने दिया, मैंने तो ये बड़े अरसे के बाद देखा। चले, surprise आई एम ग्लैड कि यू आर हैप्पी, आई एम ग्लैड। अच्छा, लेकिन हम मोहसिन गिलानी साहब, ये अगर हम एक्टर्स की बात करते हैं, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आप भी और फारिया भी अग्री करेंगी, जरमीना भी एज अ व्यूअर एज वेल, एंड यू बीइंग पार्ट ऑफ द मीडिया एज वेल, एक्टिंग कोई मजाक नहीं है। आप देखें, किसी कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी कर लेना, और फिर अगर आप एक कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो कितना कितना टाइम लगता है उस कैरेक्टर से निकलने को भी। आप खुद बता चुके हैं कितने ऐसे वाकयात भी। देखिए सुंदर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जुमला याद करना ये तो एक्टिंग है ही नहीं। हाँ। वो तो कोई भी कर लेता है। फिर उस कैरेक्टर को तारी कर लेना ये भी कोई भी कर लेता है। बात यह है कि जो किरदार आपको दिया गया, उसका गेटअप, उसका सबसे बात मुश्किल जो है लबो लहजा और बॉडी लैंग्वेज। हाँ। अभी इनकी आपने रजब अली साहब का वो जो आपने बॉडी लैंग्वेज में वो सारा स्टाइल देखा था, अगर ये हटा दे, इनको यूं बिठा देते जो ये कभी भी ना कर सकते। ये सारा कमाल बॉडी लैंग्वेज का है। और आर्टिस्ट वही बाकमाल होता है जिसका कैरेक्टर जिसका भी हिट हुआ, जिसने भी अपना नाम बनाया, उसने जुमला याद करके अपने किरदार को बनाया
और बॉडी लैंग्वेज के साथ, टोन टेम्पो के साथ हिट किए। बिल्कुल। फारिया, कभी ऐसा हुआ, कितने कैरेक्टर्स ऐसे किए होंगे कि कोई नेगेटिव ऐसा कैरेक्टर किया उसमें से निकलना असल जिंदगी में वक्त लगा हो? बड़ा बड़ा हमने सुना है नेगेटिव कैरेक्टर्स मैंने ज़्यादा किए नहीं, बल्कि बहुत ख्वाहिश है कि करूं, बट वो आपके फेस और ऑरा को देख के ही आपको कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ना गर्मी वाली बात की ना, इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया कि एक स्वेटर का ऐड मैंने किया था। मैं 8 साल की थी, छांगा मांगा हम गए थे। ओके। जून का मौसम, शदीद गर्मी, और हमने दिखाना था कि हम ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नो फॉलिंग है। ठीक है। और ऐसे हमने स्वेटर्स पहने, मुझे वो ऐड नहीं भूलता, वो मेरी मेमोरी में है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल ऐड था। बच्ची थी ना, तो वो गर्मी को ऐसे महसूस करना और दिखाना कि बहुत ठंड है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और आजकल जैसे ट्रोलिंग हो जाती है ना एक आधे सीन पे, तो उनको ये नहीं पता होता कि पीछे कितना हार्डवर्क होता है, कितनी हमारे। मेहनत होती है। बिल्कुल। ज़मीना, आपने ऐसा क्यों है कि एक्टिंग नहीं की? ये पॉसिबल मैं आपको या मुझे बताना पता नहीं है? चाहती हूँ, मैंने थिएटर किया था एनसीए में। ठीक है। मुझे इश्क था एक्टिंग से, और था, अब क्या रह गया, मुझे इजाजत ही नहीं मिली कभी। जब कॉलेज से निकली तो मेरे जो सारे लोग थे जो थिएटर में थे, उनने कोई हम ड्रामा आ रहा था एक शाशलिक के नाम से, बिल्कुल सही। दे बेग्ड मी कमाल बहुत शाशलिक मकबूल का ड्रामा। उसमें आ सरमद जाओ खूसर, आ जाओ। नादिया। मैंने कहा मुझे इजाजत ही नहीं मिलेगी। तो अभी तक मैं काफी उम्र की, आपको तो पता है मेरी उम्र की आप बहुत कम उम्र की हैं, आप ये हाँ, ना तो बोलें, मुझे अभी तक इजाजत नहीं है, बट कोई पता नहीं, यू नेवर नो। देखिए, इजाजत होना ना होना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट तो अंदर होता है। होता ही है। नहीं, लेकिन शाशलिक तो एक ऐसा शाहकार था भाई। बहुत शाहकार। सरमद खूसट, नादिया अफगन बिल्कुल। और कितने कितने लोग थे, मेरे अभी जहन से नाम निकल रहे हैं, लेकिन हमेशा दैट वाज द स्टार्स। अच्छा, और वो वक्त था कि एनसीए से ही सारे ग्रेजुएट्स निकल के इस तरह के काम कर रहे थे, यानी स्क्रीन को सजाने का हुनर, जिसमें बहुत सारे ऐसे और लोग थे। उस वक्त पढ़े लिखे बच्चे जो आ रहे थे, उसकी वजह से हमारी स्क्रीन बदल रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये ऐसा। माहौल पूरा बदल रहा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। मोहसिन गिलानी साहब, वो इनाम खान साहब को हमने सर बुलाया प्रोग्राम में। अब मुझे ब्रेक का बता दीजिएगा ताकि फिर मैं वाकया पूरे तरीके से भी सुन सकूं। अभी है टाइम हमारे पास। ओके। कोई रिकॉर्डिंग पे आप लोग गए थे जहाँ पे कोई भूतनी आ गई थी? हम गए सरगोदा, रिकॉर्डिंग करने गए होते, हमारा था ड्रामा। ठीक है। तो ड्रामे के साथ हमने कहा आप शॉर्ट फिल्म भी बना देंगे, असल में थिएटर था। ठीक है। मेरी उस कहानी मेरी सब किरदार मर चुके हैं हकीकत में। ओके। उस कहानी के सिर्फ 2 किरदार जिंदा हैं, एक नवाज अंजुम और एक इनाम खान। ओके। बाकी सब किरदार मर गए। एक शख्स वो हमारे यहाँ ड्रामा भी लिखते थे और सरगोदा से उनका ताल्लुक था, तो खान साहब उनको कहते थे। वो उनको कहा कि यार बैठो कभी, सरगोदा रात को बैठते हैं स्टेशन पे, तो आपको ये कहानी सुनाते। कहते मैं मरना नहीं चाहता। और वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने बाद कोविड में मर गया। ओके। मतलब कहानी सुने बगैर ही मर कहानी गया। वो कहानी ऐसी थी। अब उस कहानी का मैं लुबे लुबाब इस तरह से निचोड़ कर रहा हूं कि मैंने उस कहानी के ऊपर एक ड्रामा बनाया और उसका नाम था दिसंबर। ओके। पाकिस्तान टेलीविजन से वो ड्रामा चला और उसमें सारा चौधरी बहुत हमारी लाजवाब आर्टिस्ट है आजकल माशाल्लाह, हदीस और कुरान की वो टीचर हैं, दर्स देती। तो वो हमारे साथ थी। बाकी सारी नई कास्ट, मतलब सब नए बच्चे हम लेके चले गए आउटडोर नथिया गली -9। ओके। तो वहां पे हम शूट कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम कहानी मैं उनको बताता था कि ऐसे ऐसे वाकया हुआ, और फिर जो जिन्नात थी हम ऐसे तंग करती थी, तो सबके साथ वैसे वैसे छोटे छोटे वाकयात होने लगे। कोई चीज गुम हो गई, किसी का कोई मसला हो गया हकीकत में। अब हुआ ये कि हमने बर्फ के अंदर दिखाना था कि झूले से एक लड़की उड़ी है और एक बर्फ के अंदर चली गई है और हम ढूंढ रहे हैं। अब ये सीन है। उसके बाद हमने देखा कि एक कैमरा पीछे है कि उसको एक चीख आई, हमने मुड़ के उस तरफ देखना था। फिर दूसरी चीख आई, एक कैमरा उधर है, हमने उधर देखना था। फिर हमने देखना था कि वो जो बर्फ में गिरी वो कहां है, और हमें वो भूल गया वो बर्फ में कहां गिरी। उसको ढूंढते रह गए। वो इतनी बुरी हालत में हमने उसको निकाला, वो बिल्कुल नीली हो चुकी थी। अब इन सारी चीजों के बावजूद एक लड़की जो थी बहुत शरारती, वो माहौल को, वो थी सारा चौधरी। ओके। अब एक सीन था, नाजिया बेग साहबा, इमरान और ये सारे लोग जो है ना, ये आते हैं। तो उनको लगता है कि कमरे में से कोई आवाजें आ रही है, तो हम देखें कि कौन है। ठीक। तो ये सीन है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि सारा चौधरी का सीन नहीं, तो वो कहाँ गायब है। मेकअप आर्टिस्ट से बैठ के चुड़ैल का मेकअप करवा रही है। उसने कहा कि सीन को मैं जबरदस्त बना दूंगी, आप बेफिक्र है। वो कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर देखा आवाजें कैसी हैं, तो सारा चौधरी ने पूरा चुड़ैल का मेकअप, एक्स्ट्रा विग लगी हुई और
उसने ऐसे कर दिया। जनाब, कैमरामैन एक तरफ गिरा वो तो गिर रही था। और आर्टिस्ट एक तरफ, नाजिया बेगम वो बेहोश। नाजिया का तो दिल सबका छोटा है बहुत। बहुत बुरा हाल था। और एक लड़की थी जो कह के लगाते कभी इस दीवार के साथ कभी इस दीवार के साथ, सारा। वो सारा चौधरी साहबा थी। वो इस तरह से अच्छा, हमने उसको ये कहा था कि देखो ऐसे सीन करने में ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये अब तुम शरारत ना किसी से करना है। कहती नहीं, एक मैं, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे मुश्किल था ना, हमें ये कहा गया था कि ये 15-20 दिन है प्राइवेट चैनल जिस पे हमारा एक बहुत लंबा सोप चल रहा था, तो नाम मैं ले लेता हूँ, तेरे पहलू में, वो मेरा लिखा हुआ एक सोप चल रहा था, तो उसमें सब बच्चे नए थे, तो वो बंद हुआ तो हम बाहर चले गए नथिया गली शूट करने के लिए। अब इसको कहा कि आप शादी, रात को मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिखता था, सुबह को उसकी शूट करवाते थे जी। हमने 18 दिन में वो एपिसोड लिखा, वो सारा तैयार करवाया, ड्रामा एपिसोड भी लिखे, सुबह शूट भी करवाई, और वो ड्रामा पीटीवी से नश्र हुआ हो गया। और बेस्ट ड्रामा पीटीवी का दिसंबर। आप कभी भी कोई प्रोमो देखे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये ड्रामा इतने दिनों में हुआ। और ये सारा क्रेडिट मैं सारा चौधरी को देता हूं कि जब मैं रात को बैठ के स्क्रिप्ट लिखता था तो वो म्यूजिक लगा के बैठी रहती थी कि मुझे नींद ना आए, और वो स्क्रिप्ट सारा हम लिखते कमाल, ये कमाल डेडिकेशन है बहुत जी। जबरदस्त। ये कमाल डेडिकेशन काम की होती है। ज़रमीना, थिएटर भी आपने किया, यू बीइंग एन एनसीए ग्रेजुएट। हमने ये जितने भी एनसीए के ग्रेजुएट्स हैं, फिर वाइस चांसलर साहब भी एनसीए के आए थे, और उनसे भी मैंने ये सवाल किया था। एनसीए का माहौल इस तरह का है कि अपनी तरफ खींचता है, आपका घर जाने को दिल नहीं करता। वरना होता है कि आप तालीमी इदारों के साथ वाबस्ता होते हैं, आप कहते हो छुट्टी हुई है घर जाओ। एनसीए उन चंद तालीमी इदारों में से है दैट यू डोंट वांट टू गो होम, देयर इज सो मच टू ऑफर। वो जो पॉजिटिविटी होती है, आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ है जो मुनफरिद करती है एनसीए को तमाम तालीमी इदारों से? एनसीए जो है वो, मैं किनेट कॉलेज से एनसीए गई थी। इट वाज एक बड़ा सा मेरे लिए कल्चरल शॉक था वो। ठीक, बिल्कुल सही। क्योंकि ऑल गर्ल्स के से निकल के एकदम से आप जाते हैं एक और कॉलेज में जो कि कोएड है, एंड मुझे आदत नहीं थी कोएड की उस वक्त। बिल्कुल ठीक। तो एक साल तो मुझे लगा उसमें सेटल होने में, और एक साल बस मेरी किसी से, बस मेरी एक दोस्त थी। उसके बाद जब सेकंड ईयर शुरू हुआ तो फिर तो मैं शेर हो गई। फिर बिल्कुल दोस्तियां, और फिर समझ आई कि एनसीए है क्या। तो हम वहाँ पे सबसे प्यारी बात थी कि रट्टे नहीं लगाने, कुछ चीज़ों में लगाने होते थे रट्टे। ऐसा ही है। सो हमारी जो नॉलेज जो हमें पढ़ाई गई वो रट्टे नहीं थी, वो थी आपकी इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड काम। जो मैं अभी भी ये काम करती हूँ, मैंने वो एनसीए की मेरी सारी ट्रेनिंग है, हाउ टू पुट थिंग्स टुगेदर, हाउ टू क्रिएट थिंग्स। क्रिएटर तो खैर अल्लाह मियां के साथ, मगर हमें डिफरेंट चीज़ों के साथ बस छोड़ दिया जाता था कि यार अपनी मर्जी से करो। बिल्कुल से अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी उसको निखारने का जो हुनर है वो जो एनसीए ने किताबें रटने वाला है, शुक्र है मैं नहीं कर सकती थी किताबें रटना, बिल्कुल ना ठीक। मुझे शौक है। True. एंड व्हेन आई सी बच्चों को कि रट के पढ़ रहे हैं और रट के समझ आ नहीं रही है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा ही फारिया, मुझे तो एग्जामिनेशन हॉल याद आ गया, मेरे अभी से पसीने छूटना शुरू हो गए। जब पहला सवाल आता था और नहीं आ रहा होता था उसका, आपको कभी ऐसा हुआ था पेपर आता हो पहला सवाल ही ना आता हो? नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ है। ये वैसे अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं साथ ही बचपन से तो टीवी भी करती थी, साथ में स्कूल भी मैनेज करती थी। लेकिन उसने मुझे हेल्प किया, मल्टीटास्किंग बनाया, और मुझे अपने एग्ज़ाम्स देने में ज़्यादा शार्प, मतलब नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से करम ही हुआ कि आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज़। तो मेरी मैट्रिक तक तो मैं हमेशा मतलब टॉप ही स्टूडेंट रही हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये गलत सवाल किए गलत जगह पे। अच्छा चलो, लेकिन फिर भी दे दो जवाब। अच्छा फिर? और फिर मैंने ACCA कंप्लीट किया, आई एम ACCA मेंबर। माशाल्लाह, दैट इज वेरी गुड। देन दिस मींस कि आपका तो मैथ्स एंड एवरीथिंग मस्ट बी वेरी गुड। और जॉब कर रही है इस वक्त, और बड़ी अफसर है, और वापडा में अफसर है। अपने वालिद की जगह पे इनको जॉब दी गई थी। वेरी गुड। ये या तो मेरे वैसे एक दो डिस्क्लोज नहीं करना। नंबर चाहिए मुझे नंबर चाहिए। वापडा वालों का, प्लीज प्लीज, मैं एक दो ये मैंने डिस्क्लोज नहीं करना। एक दो काम है, मैं बताती हूँ बाद में। ख़वातीन और हज़रात, रजब साहब हमारे साथ मौजूद है, हमने इनसे फरमाइश भी करनी है। लेकिन सर, जो हम आपसे फरमाइश करेंगे वो आपका और मैडम का एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना जो मोहसिन गिलानी साहब ने बताया कि जब वो रेडियो करते थे मुल्तान से तो उसकी फरमाइश आती थी। मुख्तसरन आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मैडम के साथ पहली बार जो मुलाकात हुई, गाना गाने का तजुर्बा, वो कैसा रहा? ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे इतना बड़ा चांस मिला। मुझे वैसे सिर्फ मैडम नूरजान को देखने का शौक़ था, ठीक।
लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी हुई कि मुझे उनके साथ गाने का आमने सामने माइक्रोफोन पे एज ए हीरो मैंने गाना गाया, तो वो बहुत लोगों ने, पब्लिक ने पसंद किया, तो ये मेरी खुशनसीबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन हज़रात, आज हम लाइव सुनेंगे, मोहम्मद अली साहब पे इसको फिल्माया गया। आप जानना चाहेंगे ये कौन सा गाना है? मैं नहीं बोलूँगी सर, बैठे बैठे ही अगर इसको आप परफॉर्म कर लें तो मैं चाहूँगी बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। क्या जाने क्या बन जाते हो ऐ मेरी महबूबा, क्या जाने क्या बन जाते हो ऐ मेरी महबूबा। शर्म से जब तुम कह देती हो अल्लाह मेरी तौबा, तुझको यूं शर्माने वाला, तुझको यूं शर्माने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। आँखों में है तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन, आँखों में है तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन। ऐसे गाए प्यार के नग़मे गूंज उठे ये गुलशन, प्यार की राह दिखाने वाला, प्यार की राह दिखाने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। मुझसा तुझको चाहने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से द ब्यूटीफुल और बहुत ही सुघड़ शेफ़ नाजिश मौजूद है हमारे साथ, और इस जानिब वीकेंड एट होम की बहुत ही प्यारी और सुघड़ डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन और सब कुछ ऑल इन वन है। मेरी बड़ी बहनों की तरह बहन है, बस मेरी बहनों की तरह डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे दरमियान
अजीम तरीन एंकर और मेरी प्यारी बहन मौजूद है। थैंक यू सो मच। और ब्रेक में इस ड्रेस की फिर तारीफ हुई है, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने की है, तो मैंने कहा वो है ज़रमीना है जो सुड़ करके सूप पी रही है जो, हाँ तो आप बिल्कुल सूप पीजिए, कुछ और भी चाहिए तो बताइए, मैं अभी खुद जाऊंगी, छोटा आज हाजिर जरा है। जोर से सुड़ करे, मैं आवाज नहीं, नहीं मैं तो उन्होंने कहा माइक ऑन है तो मैं अब आराम से साइलेंटली सूप पीने की आप कोशिश। पीजिए, कैसा है वैसे सूप लगा मोहसिन गिलानी? बहुत मजे का। मैंने चखा बहुत अच्छा है, फारिया ने 2 घूंट में पिया। तो 100 रियली फारिया? आई एक्चुअली लाइक सूप और मजे का बनाओ। अच्छा ज़रमीना बताइए। ठीक है जी। अमेजिंग। ओके रजब साहब सर, आपने तो परफॉर्म करना है, लेकिन अगर आपने चखा है तो सर बताइएगा। लाजवाब। रियली लाजवाब। ये तो कमाल हो गया, थैंक कमाल यू हो सो गया। मच। अच्छा जी अब बताइए जरा इसकी रेसिपी। अच्छा सुंदर जी, सूप की रेसिपी वही है। आपने सबसे पहले यखनी निकाली, यखनी निकालने के बाद उसके अंदर चॉप कैरेट और चॉप आपने कैबेज डाली, कैबेज डालने के बाद आपने उसको अच्छे से बबल किया, बबल करने के बाद आपने सिजलिंग डालनी, सिजलिंग में आपने सॉल्ट, पेपर, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर्स में पानी में मिक्स करके डालना है, आधा डालना है, आधा बाद में जो मैं हमेशा बताती हूँ, फिर अंडा डालना और उसके बाद फिर उसको दोबारा थिक करना है, उसके बाद आपने उसको सर्व कर देना। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी अब डॉक्टर साहब पहले दूसरी भी रेसिपी ले लेते फिर उसके हाँ, बाद। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी बताइए। अच्छा सुंदर जी, मैंने चिकन मंदी बनाई है, ठीक है। चिकन मंदी के लिए क्या करना है, आपने पहले चिकन की मैरिनेशन बता दी। चिकन की मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए दोनों इलायची का पाउडर, ठीक है, दालचीनी और लौंग पाउडर, ठीक है, साथ में सॉल्ट, पेपर और हल्दी, ठीक है। इसका आपने पेस्ट बना लिया, ठीक है, लेमन जूस डाल के उसका अच्छी से पेस्ट बना लेना सब पाउडर्स का। उसके ऊपर चिकन के ऊपर कोट करके आपने 1 नाइट या 3-4 घंटे जो आप रख सकते हैं उसको रख के आपने छाना रख के इसको स्टीम करना है, ठीक है। स्टीम करने के बाद आपने चिकन साइड पे कर लेना है, जो उसका पानी निकलेगा नीचे भी और जो आपने स्टीम के लिए पानी, उसके अंदर आपने राइस डालने और राइस डालने के साथ आपने ये लेमन जो मैंने, ठीक है। ठीक है, इसको लूमी भी बोलते हैं, सूखा हुआ लेमन भी। ये अब मैं ऑफर वाला खैर क्या बात करूँ, ये मुझे ये सिर्फ बता दें ये खुद आपने इसको मारा है लीमू को या ये इस तरह का मिलेगा दुकान से? क्योंकि ये इस मैंने तरह का कभी भी दुकान नहीं से देखा है दुकान से। इस तरह का दुकान से मिल भी जाएगा, ठीक है, और फारिया आप आपने खुद कभी सुखा इस भी तरह का सकते लीमू हैं। दुकान से देखा है? ये ब्लैक है? हाँ ये देखो खुद इसने साड़ा है इस लीमू को और कह रही है कि दुकान से मिलेगा। ज़रमीना सच सच बताएं ये आप, अपनी रेसिपी नहीं बताना चाहती है ना? हाँ। मोहसिन साहब आप बताएं। सर ये 2 लड़कियां बेहतर बता सकती हैं। सर मैंने रजब साहब और मैं इनकी सुन सकते हैं। नहीं फारिया, आपने कभी इस तरह का लीमू देखा है? आप कहें भाई काला लीमू दे दे, वो आपकी शक्ल देखेगा कि काला लीमू कौन सा होता है। वो भी नहीं, ये एक्चुअली सब्जी की दुकान से नहीं मिलेगा, तो कौन सी क्या फिर कहाँ से ये मिलेगा? परचून की या पंसारी की दुकान से क्या कहना क्या है जी इसको? इनका नाम है लूमी। लूमी कह दे, सूखा हुआ लेमन कह दे। अच्छा मैंने कहा कोई आपने प्यार का नाम इसका निकनेम रखा हुआ है इसलिए। जी जी, ड्राई लेमन। अच्छा ड्राई लेमन। हाँ ड्राई नहीं जी, चार्ड और सड़ा हुआ। ठीक है, पर मैं कुछ नहीं इस बारे में कह रही भाई, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि इसका जायका इतना अच्छा आएगा बाद में। हाँ, थोड़ा सा अरेबिक टेस्ट आएगा, थोड़ा सा सावर टाइप का आएगा। ओके ठीक है, आपकी बात मान ली। अच्छा जी आप बताइएगा इसकी अफादियत। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि सूप जो है वो मैं नाजिश में, और नाजिश जब फ़ोन पे बात करते हैं इससे पहले कि हम रेसिपी डिस्कस करें तो हम कहते हैं बोन ब्रॉथ लेके आओ। तो आप मटन की हड्डियों या क्या देसी चूचा उसकी जो है यखनी निकाल के अच्छी तरह, दैट इज़ वेरी गुड आपके घुटनों के लिए। आप जिन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा है उनके लिए लगती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। और जो लोग बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते उस तरह से या खड़े होकर बैठने का, आप यकीन माने कि जो लोग बोन ब्रॉथ लेते हैं बहुत हद तक उनको फ़र्क पड़ता है। जिन खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया या मर्द हजरात में, बोन ब्रॉथ विज ऑलवेज हेल्प। अब निरी बोन ब्रॉथ पीना मुश्किल काम है, तो इसीलिए नाजिश और मैं इनमें जिद्दत ये करते हैं कि हम आपको उसको हॉट एंड सार की सूप में करते हैं फॉर्म में। आप उसके अंदर कॉर्न डाल के चिकन कॉर्न बना सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट इन्होंने इस दफ़ा जो बनाया बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल सही। नाउ प्रिसाइसली बिफोर वी वाइंड अप द सेगमेंट, जो ये चिकन है ये ग्रिल्ड चिकन की तरह है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टीम्ड, हाँ स्टीम, इसकी फॉर अफादियत। डाइटर्स दिस इज वेरी गुड। और फिर मजे की बात है कि उसी की यखनी के अंदर ये चावल भी बना लिए गए हैं। वो लोग जो कि अपनी मसल बनाना चाह रहे हो, अपनी बॉडी की कटिंग कर रहे हैं या हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। और जो मसाला लगाया गया दैट इज जस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गरम मसाले पीस के नहीं लगाए गए। काश के हम आपको चखा सके, मैंने थोड़ा सा चखा, इट इज अमेजिंग। इसके अंदर तक इम्बाइब किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, जितना ज्यादा इसको आप रखेंगे, ओवरनाइट रखेंगे तो मसाला और रच जाएगा। बिल्कुल, रचने के अलावा फिर आप इस लूमी को भी नजर लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मच। थैंक यू, ब्लेस यू नाजिश, थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन जी। अच्छा जी, खवातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम सेगमेंट के लिए तैयार हैं। ये मुझे पैनल से बताया जाएगा चंद ही लम्हों बाद। मोहसिन गिलानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बल्कि पूछना चाह रहे थे, तब तक मैं
रजा भाई से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मलके तरन्नुम नूर जहां को देखने की ख्वाहिश हो और उनके सामने आ गए हों और फिर गाना भी गाया और हीरो की तरह और फिर कसम भी खाई ऐसा कोई ना हो दुनिया में, तो ये बताए उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी, दिल की धड़कन कहाँ जा रही थी? दिल की धड़कन धक धक तो कर रही थी, ठीक ठाक, ठीक ठाक। हाँ जी जी जी। लेकिन फिर उनके सामने गाना भी मुंह खोलना ही बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी, बहुत। तो ये उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे मेरे साथ ये लड़का गाना गाएगा। ज़रूर गाए। बिल्कुल, और ये बड़ी खुशकिस्मती और मैडम नूर जहां साहिबा का जिक्र करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करते हुए एक ऐसा असासा जो हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगी, क्लैप हो जाए मैडम को याद करते हुए। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। अब मैं खड़ी क्यों हुई हूँ फारिया, ये बताएं पहले, क्या मुझे कोई मसला है, क्या है? कुछ है ये Competition curiosity होने आ वाला गई। है। करने वाली हाँ, है। कुछ आपने नया। कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। आप होने तो वाला। सहेलियां, आपको भी बचा लूंगी मैं। म्यूजिक चेंज करें नवीद भाई, मूड क्या चेंज होने होने लगा वाला है। ऊंचा करें म्यूजिक। ये चीटिंग है, सहेली को कह रही है, बस बता दो। रजब पहले से हमारी साहब, setting आप होती है। टिश्यू से पसीना साफ कर लें सर पहले, जल्दी से। हाँ शाबाश, वेरी गुड सर, थैंक यू। डर तो नहीं लग रहा आपको जरमीना? मुझे लग रहा है, मुझे बहुत फारिया, लग रहा है। फारिया जल्दी से 2 घूंट पानी पी लो, जल्दी करो। I'm ready to गिलानी साहब, lose। वो चुड़ैल आ जाएगी, मैं बताएं। पत्थर दिल आदमी हूं। एक कॉलर टेलीफोन कॉल पे मौजूद होंगे, अच्छा, वो अपनी आवाज बदलेंगी, फीमेल कॉलर है, फीमेल। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये आप दोनों जरा तवज्जो कीजिए। अच्छा जी, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनको आपने उनसे सवालात करके पहचानने की कोशिश करनी है। ये वो सेलिब्रिटी हैं कि जिनको आपने देखा हुआ है, जिनको पसंद किया हुआ है, आपकी मुलाकात भी है इनसे हुई होगी कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन वो अपना लबो लहजा बदलेंगी, तो आपने उनसे टर्न बाय टर्न सवालात करने हैं। अच्छा। ये लड़ाई आपकी अपनी है, ये सब आपके जरमीना दुश्मन है। अच्छा। रजब साहब, मैं आपके साथ हूं सर, आपने टेंशन नहीं लेनी है। बट बहुत आप- ओल्ड तो नहीं है। नहीं, अब ये आपने उनसे खुद फारिया पूछना है। ये नहीं फारिया, अभी कुछ और स्टार्ट हम करेंगे, म्यूजिक बंद कीजिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं, पहले बताएं। तैयार है। हम तो तैयार ही हैं। रजब साहब सर तैयार हैं? बिल्कुल। ऐसे करके नहीं। वेरी गुड। टेलीफोन कॉल पे जो मौजूद है, अब म्यूजिक बंद, खामोशी हो जाए स्टूडियो में। खांस लें इकबाल भाई 2-3 बार और, ताकि एक दफा खामोशी हो स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैर खैरियत है। अच्छा जी, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ द लिविंग लेजेंड रजब अली साहब मौजूद हैं, जरमीना मौजूद हैं, मोहसिन गिलानी साहब मौजूद हैं, फारिया मौजूद हैं। ये आपसे सवालात करेंगे, आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो जो सवाल ये आपसे करेंगे, आपने उसका सही सही जवाब देना है ताकि ये आपको पहचान सकें। ठीक है जी? हाँ हाँ। ओके, रजब साहब सर आप सवाल कीजिए। मैं अस्सलाम वालेकुम रजब साहब, क्या हाल है? मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ। आप कैसे हैं? ये इतनी देर बाद कहाँ से आ गए आप? कहाँ छुपे हुए थे? आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बगैर वाकफियत पूछी जा रहे हो ठीक ठाक है, पहले वाकफियत तक कटो। सर अच्छा, मोहसिन गिलानी साहब सवाल करें सर, पहले आप आगाज करें ताकि वहां से फ्लो बनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त कुछ ठीक होने की मजीद कोशिश में हूँ। आप मुझे चौधरी, आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं Quick, quick. कितनी दफा आपके साथ मिली हुई हूँ, हम कितना बैठे हंसते भी रहे हैं, तो मैं तो बहुत आपकी फैन हूँ। हाँ, क्विक क्विक सवाल करें। आपकी उम्र क्या है? नहीं, मुझे इतना पता चल गया कि थोड़ा अच्छी मैच्योर एज की हैं। And she's ये an नहीं actor। कहना, मतलब इस तरह मतलब मैच्योर एज इन की मतलब बहुत मंझी हुई हैं, हाँ, मंझी। exactly, मंझी हुई, senior अच्छा। है। Actress है। सीनियर है। Senior आप है? पूछो अरे उनसे। मैं बहुत पहुंची हुई हूँ, आप पहुंचने की बात छोड़ दो, मैं बड़ी पहुंची हुई हूँ। आप सवाल करें कि क्या है ये। जी जी, आप ड्रामा आर्टिस्ट है ना? ये सिंगर है? मैं दोनों ही हूँ, मैं ड्रामा क्वीन भी हूँ और मैं भंगड़ा क्वीन भी हूँ और मैं सिंगर भी हूँ। रजने भी गाती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ।
मुझे आवाज सही मैं तरह से बताती हूँ, समझ- ये पैनल से जरा आप बंद कर दीजिएगा मसला ताकि है मैं कि बेहतर आवाज कर- उनकी क्लियर, वो टोन पकड़ी नहीं जा रही, समझ मैं नहीं। बताती हूँ, ये सिंगर ही हैं, थोड़ी बहुत एक्टिंग की हुई है, लेकिन इनकी पहचान एज अ सिंगर है। अब अगला सवाल जरमीना आप करें। ऐसे मुद्दा पाओ नहीं ना अच्छा दुआ ना पे। ऐसे करें ना, अरे मुद्दा अपना इधर पाओ। कोई फेमस सॉन्ग तो बताएं। मैं क्यों अपना फेवरेट सॉन्ग बताऊं? आप मेरा फेवरेट सॉन्ग ढूंढे ना। ये बुशरा अंसारी की कोई नहीं बहन बुशरा तो नहीं, नहीं नहीं है? बुशरा आपा की नहीं, बहन नहीं, नहीं अच्छा है। मैं सवाल करता हूँ, आप मेरे साथ 2-3 शो ऊपर नीचे कर चुकी है, इकट्ठे हमने किया। हमने काफी काम ओफ, उनको पता चल गया। आप पहचान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। रजब साहब अगर आना चाहें तो गुफ्तगू में आ सकते हैं। आप ज़मीना सवाल करना चाहें, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बार आपकी इनकी मुलाकात हो चुकी है। हमारे मुल्क का असासा है, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। लाहौर में रहती हैं? यस, लाहौर बेस्ड पास। अब और नहीं मैंने हेल्प करनी। बताइए ज़मीना, और लास्ट। म्यूजिक डायरेक्टर फैमिली से भी ताल्लुक। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं वो सोच नहीं रहा है। हूँ, अपनी सोच वापस लेता हूँ। वो नाम माइनस कर दें, वो नहीं है। जी ज़मीना। पंजाबी के बड़े खूबसूरत गाने बिल्कुल गाती हैं बिल्कुल और टिकटॉक पे चैनल है। है। हाँ, टिकटॉक पे भी ये हूँ मैं। फरिया नहीं, परवेज नहीं है। पे हूँ। मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी। हाँ, आप अच्छा, चारों बताएं। मेहमानों को 3 ऑप्शंस दूंगी। टेलीफोन कॉल पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हुमैरा अरशद, हुमैरा या अरशद। शाजिया मंजूर, हुमैरा या अरशद। सायरा नसीम साहिबा। हुमैरा अरशद, शाजिया मंजूर। हुमैरा अरशद। मोहसिन साहब, मैं इसलिए I'm sure मैं she's Humaira अरशद ही हो Arshad. सकती I'm sure. रजब साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरा अरशद आप बताइए। I am sure, like 100% I'm जल्दी sure. ना। नहीं, हम हमारे अर्शद के साथ चले थे। नहीं, जो ये कह रही है, हमारा वोट तो इधर है। कोई ना, मैंने सबसे पहले जवाब दिया। 5 4 3 2 1 टेलीफोन कॉल पे इस वक्त मौजूद है हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? हुमैरा आप आपको स्पेशली बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सलाम। रजब साहब, आपको देख के मोहसिन साहब का ही ये था आपको इंटरव्यू पे लाना, अदरवाइज तो हमें बहुत अच्छा हो गया आपको देखने में। मोहसिन साहब से भी मुलाकात होती है, बाकी भी सबसे होती है। हुमैरा, तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारी आवाज, सबको बहुत अच्छा लगा। हुमैरा तुम्हारी आवाज, तुम्हारे लफ्ज, चीजें क्लियर नहीं हो रही थी जिससे हमें अंदाजा हो सके। एमी ऐसे ही कह रहे हैं, हार मान लेना, कुछ नहीं होता। इतना अच्छी एक्टिंग की, मुझे तो आवाज आ नहीं, रही। एक्टिंग तो जो किया इससे 100 गुना बड़ी एक्ट्रेस है। ये तो बहुत था। लेकिन वैसे वाकई में नहीं पहचान नहीं पाए। पहचानी हाँ, गई। एक क्लैप हो जाए जी हुमैरा के लिए। हुमैरा ने बड़ा कमाल। रजब साहब, हुमैरा के लिए कुछ कहना आप चाहेंगे सर? हुमैरा अरशद के लिए। मेरा अरशद बहुत सुलझी हुई सिंगर है, बहुत सुर में अच्छा गाती, मुझे पसंद है। क्योंकि सिंगर जिसको सुन के आपकी रूह को सुकून मिले उसको गाना कहते हैं, बाकी सब झूठ है उसके अल्लाह अलावा। ताला आपको सेहत और सलामती दे। मैंने पहले भी कहा कि आपको बहुत इज्जत के साथ आपको मेरी तरफ से सलाम, दुआ, ढेर सारी रिस्पेक्ट आपके लिए। और मैंने ये कहा कि किसी साहब भी आपको ला सकते थे और उसको भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगी। वो रजब साहब को लेके आए हैं, क्योंकि रजब तो देखते हुए सुने हुए काफी अच्छा हो गया। तो मुझे उनसे बात करके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मोहसिन साहब हमारे मुल्क का असासा है। और फारिया को भी अल्लाह ताला से Thank you, thank you. जितने लोग हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पैनल से बात करके। थैंक यू सो मच। Thank you. ढेर सारी आपके लिए दुआ। बहुत शुक्रिया हुमैरा, जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। जरमीना मेरी सहेली के अलावा सारे में सारे जीत गए। हाँ, मैं सबसे किसी पहले और वैसे चीज़ मैंने में- guess लेकिन किया सबसे था। पहले नहीं, फारिया। मैंने कहा मैं फारिया के साथ जा रहा हूँ। आपने सुना नहीं? एक क्लैप हो जाए फारिया के लिए। फारिया, यार कमाल है, फारिया के साथ जा रहा हूँ। मैंने ये लफ्ज कहा तो साथ जो बंदा होगा तो उसके लिए भी तो क्लैप करूँ। मोहसिन गिलानी के लिए क्लैप, बहुत सारी क्लैप। और मैं हुमैरा अरशद के लिए ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा मतलब गाती हैं टेलीविजन पे हर जगह। लेकिन जो उसको एक हुनर है ना, एक दुआ है कि किसी पेड़ में खड़े होके किसी भी पब्लिक शो में जब वो जाती, वो जो परफॉर्म करती है तो पूरी दुनिया, पूरा मेला बस उसके साथ ही मिल जाता है। वो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस ऐसा ही अनडाउटेडली शी अवामी फनकार है हुमैरा। अवामी फनकार इसे कहते हैं। हुमैरा का जो है ना करिश्मा ही कुछ और है। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। रजब साहब सर, अब वो वक्त आ चुका है कि हम चाहेंगे कि अब हम आपको सुने और जो आप पेश करने वाले हैं, जिसकी रिहर्सल की हुई है,
तो फिर बैठे बैठे ही परफॉर्म कर लीजिए, बहुत सारी क्लैप में। पंजाबी गीत एक पेशे खिदमत है। दुपट्टा कालड़ा तेरा दुपट्टा कालड़ा, दुपट्टा कालड़ा दुपट्टा कालड़ा, दुपट्टा कालड़ा झुमके नल अड़ियानी, दुपट्टा कालड़ा झुमके नल अड़ियानी के कुल विच सोहणीए चन्न तेरे चढ़िया नी, दुपट्टा कालड़ा दुपट्टा कालड़ा। सेवर ओ पावन, सेवर ओ पावन कड़िया सुनिया रे ता जिन्हां नूं देंदा ए रब रूप गुजारे दा। सेवर ओ पावन कड़िया सुनिया रे ता जिन्हां नूं देंदा ए रब रूप गुजारे दा। के सच्चा हुस्न तेरे, के सच्चा हुस्न तेरे, के सच्चा हुस्न तेरे अंग अंग विच भरिया नी, के कुल विच सोहणी चन्न तेरे चढ़िया रे, दुपट्टा कालड़ा दुपट्टा कालड़ा। तू टिक्का खोरिए क्यों मथे लाया नी, तू टिक्का खोरिए, तू टिक्का खोरिए क्यों मथे लाया नी, के चन्न विच सोहणीए इक दाग चा पाया नी। तू टिक्का खोरिए क्यों मथे लाया नी, के चन्न विच सोहणीए इक दाग चा पाया नी। होवे कुर्बान लौंग पिया, होवे कुर्बान लौंग पिया, होवे कुर्बान लौंग पिया मोतियां जड़िया नी, के कुल विच सोहणीए चन्न तेरे चढ़िया दे, दुपट्टा कालड़ा दुपट्टा कालड़ा दुपट्टा कालड़ा झुमके नल अड़िया नी, के कुल विच सोहणीए चन्न तेरे चढ़िया नी, दुपट्टा कालड़ा तेरा दुपट्टा कालड़ा तेरा। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ। द लिविंग लेजेंड रजब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में, ख़ास तौर पे ये हम खुदाफिज के वक्त हम कहते हैं, लेकिन जब सीनियर्स आते हैं, मेंटोर्स आते हैं, तो उनका हर वक्त आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़रमीना हमारे साथ, एवो गॉर्जियस ज़रमीना इज़ हेयर विद अस। मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ, सर बहुत शुक्रिया।
फारिया तो हैं ही हैं, और फारिया के इस वक्त जब अच्छा, फारिया है ही है, और हमारा शुक्रिया। फारिया के जब से ओहदे का पता चला तो मैं थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ा भी रही है। नहीं प्लीज मैंने डोंट। इजी लिया हुआ था फारिया को, अब मैं डर गई हूँ थोड़ा सा। नहीं, ऐसा कुछ मैडम नहीं के है। नाम से मैं इनका नाम स्टोर करूंगी व्हाट्सएप पे, ये तो मैंने अब सोच वसंत लिया। साहब ये क्या किया आपने? नहीं, मैं अल्फाज सारे वापस लेता हूँ। आप बस सभी- बस अब ज्यादा नहीं अच्छा, ज़्यादा नहीं ना। बोलिए। अच्छा जी, रजब साहब सर आपसे ज़रूर, और बहुत सारी आपकी फरमाइशें भी आ रही हैं। अब इस मुख्तसर वक्त में, चूँकि लास्ट सेगमेंट है, हमारी कोशिश ये है कि हम पूरी कर सकें। रजब साहब सर, बहुत सारे फिल्मी गीत आपने गाए, सर कौन से ऐसे एक्टर्स हैं कि आपको लगता है कि आपकी आवाज़ उन पे सबसे ज़्यादा सूट की? मेरी आवाज़ जितने भी हीरोज़ थे फिल्मों के, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, जितने भी हैंडसम किस्म के जो लोग थे, उन पे मेरी आवाज़, शाहिद साहब, एक छोटा सा जुमला मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ। इनके बारे में जैसे मुझे पता चला तो एक मौसीकार हैं बहुत नामवर, उन्होंने बताया कि ये इंतहाई खूबसूरत नौजवान थे। जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो ये बस इनका खूबसूरत सुर्ख व सफ़ेद रंग, बिल्ली आंखें, घने बाल, और ये ऐसा था कि लोग चाहते थे कि ये गुलकार के बजाय हीरो बन जाएं। बस आगे मैं कुछ क्या कहूँ, बस ये बहुत बाकमाल थे। अच्छा, और इसमें मैं आपको ज़रूर ये बता दूं, ये बात सच है। खैर उस दौर में तो गोल्डन एरा में हर एक हीरो वाज अ सुपरस्टार। हम शाहिद साहब की बात करें, मोहम्मद अली साहब की, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, इन सब का एक अपना ऑरा। सब। तो हैंडसम लफ्ज़ तो बड़ा छोटा सा है इन तमाम बड़े लोगों के सामने। मोहम्मद अली साहब का जिक्र करते हुए सर, एक ऐसी फिल्म जो बड़ी सुपर डुपर हिट रही, खाक और खून, उसका एक ऐसा नगमा जो लोगों को आज भी याद, और उसकी फरमाइश की जा रही है। इसको फिल्माया गया मोहम्मद अली साहब पे और गाया इसको आपने। तो आज वीकेंड एट होम में ख़ास तौर पे रजब अली साहब पेश करते हुए, बहुत सारी क्लैप में। शुक्रिया। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम, अब मेरा नाम, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। मैं तेरे साथ चलूँगा, तेरा साया बनकर, मैं तेरे साथ चलूँगा, तेरा साया बनकर, मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ, मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। ब्यूटीफुल, क्या कहने, क्या कहने। क्या जबरदस्त। और पीछे स्क्रीन पे मोहम्मद अली साहब को हम मैं देख, उधर ही देख रहा हाँ। था। क्या बात। अच्छा, एक बात मैं कहूँ, बहुत सारे चेहरे आए फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन पे, हर जगह। ज़ेबा साहिबा जैसा चेहरा नहीं आया। हाँ ऐसा है। और फिर वो पेयरिंग मोहम्मद अली साहब के साथ,
एक ऐसा परफेक्ट जोड़ा, जरमीना आप भी देख रही थी, मेस्मराइज, गॉर्जियस, बहुत प्यारे लग रहे है हैं। ना, बड़े कम ऐसे जोड़े होते हैं जो Classy. मेड फॉर ईच अदर Yes. होते हैं, तो ये उनमें से। अच्छा जरमीना, आपसे भी मैं ज़रूर ये बात करते हुए, ट्रैवलिंग का आपको बड़ा शौक है और हम ये देखते हैं कि ट्रैवलिंग फॉर यू एंड फैशन दे गो साइड बाय साइड, सो व्हाट इज़ द मंत्रा एंड व्हाट इज़ द मोटो? फॉर मी इट्स, जैसे आपको पता है, जिस तरह हमारी लास्ट शो पे भी बात हुई थी, मुझे हाइकिंग का, पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है। तो वो तो मेरे लिए एक जर्नी होती है। वो जर्नी ऐसी है कि सब कुछ जो केओस है दुनिया का वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे साइलेंस आ जाता है सिर्फ। जस्ट द साउंड ऑफ नेचर, पहाड़ की आवाज़, झरने की आवाज़, मतलब उनकी जो आवाज़ें हैं ना, उसके साथ जब आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। हाँ। और मेरे पास एक वो रिकॉर्डिंग वो होता है फ़ोन के ऊपर, मैं रिकॉर्ड करती जाती हूँ, जो मेरे दिमाग में कलर्स आ रहे, कलर पैलेट आ रही, कट्स आ रहे हैं, ये करूँगी वो करूँगी। सो उसका मेरा ये कनेक्शन है ट्रैवलिंग के साथ। सो इट्स लाइक यू अनलर्न एंड यू लर्न मोर। सो वो है मेरा कनेक्शन। दैट इज वेरी ट्रू कि आपको अपने आप से मुलाकात करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। आप कुदरत के नज़ारों में खो जाते हैं तो आपको हर तरफ कुदरत ही कुदरत नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और ये फिर आप बड़ी- अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि क्या क्या नज़ारे, क्या क्या नेमतें हैं मेरे रब की। ट्रैवलिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर सोल। ये वाकई ठीक है कि आप ट्रैवल करें तो आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। आप नॉर्मल रूटीन से हट के आपके जो आइडियाज़ हैं, इनोवेशन जो है वो आपके माइंड में आने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। फारिया, मुझे जो आपकी सबसे उम्दा बात, आप तमाम बहनें माशाल्लाह पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप लोगों ने किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि ठीक है, एक्टिंग है, मीडिया है, वो भी है, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, पढ़ाई के हवाले से, डिग्री के हवाले से इक्विप करना, और इसमें मोहसिन गिलानी साहब का जो एक बड़ा ख़ास रोल रहा है वो मैं चाहती हूँ आप नाजरीन को बताएं। हाँ, मैं एक्चुअली मेरी इतनी मेमोरी अच्छी नहीं है, इंसिडेंट्स और मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, तो मोहसिन साहब खुद ही बताएंगे। इसी वार्डरोब में PTV लाहौर का। हाँ, PTV लाहौर के वार्डरोब में मैंने इनकी वालदा से गुजारिश की थी। 3 छोटी बच्चियाँ थी, एक इससे बड़ी है जो उस वक्त मॉडलिंग कर रही थी, अब शादी हो गई, वो लंदन में है। ठीक है। और मैंने उनसे गुजारिश की थी, खुदारा एक चीज़ ख्याल रखना, आप काम करवाएं लेकिन इन बच्चियों को पढ़ाएं ज़रूर। ये तालीम याफ्ता हो जाएंगी ना तो सोच समझ के काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, इनका मुस्तकबिल बन जाएगा, आप इनको पढ़ाएं। ये बात जब इनके वालिद साहब तक पहुंची तो उन्होंने मेरी स्पेशल दावत की, मुझे बुलाया कि आपने एक अच्छी बात समझाई, और अब हमारी बच्चियां, अब देखें, अब मेरे साथ ही बैठ गई आके ये पूरे माशाल्लाह पढ़ लिख के। फारिया, आपने तो माशाल्लाह ACCA किया, ACCA और किया बाकी हुआ है। बहनें भी जो हैं, मेरी जो एल्डर जो सिस्टर है उसने MBA किया, लेकिन वो बाहर से किया, लंदन से किया, एंड देन शी गॉट मैरिड। माशाल्लाह। छोटी बहन वीक है, उसने बहुत ट्राई वैसे की है, इंटर के बाद वही मूडी, वो वही मूडी। वो वाकई बहुत मूडी। वही बाबल वाली उसको मूडी। हम जब भी वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, वो मतलब अनकॉन्शियस हो जाती थी। ठीक है। तो वो फिर हमने कहा नहीं, इसके साथ जुल्म ना करें, कुछ बच्चों का इतना नहीं होता, कैपेसिटी नहीं होती है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो उन पर जुल्म नहीं करना सुल्तान चाहिए। साहब, बात ये है कि जो बच्चे आपके साथ, मैं वही बात करूंगा, जो पाकिस्तान टेलीविजन की फैमिली है, आप साथ काम कर रहे हैं, तो बच्चों को देखें, वो बच्चे उनके हैं, मेरे हैं, किसी के भी हैं, हम ये तो जरूर कहेंगे ना कि इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना ऐसा चाहिए, ही है, बच्चे पढ़ लिख जाने ऐसा ही चाहिए। है। तो कितनी खुशी होती है इनको देख करके ये इसमें। एजुकेशन इटसेल्फ इज वेरी मैं इंपॉर्टेंट। वही आ रही थी इस तरफ कि पढ़ाई आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं तो यही बच्चों को कहती रहती हूँ, बहुत अच्छी बात है आप सिंगिंग करें, मॉडलिंग करें, एक्टिंग करें, लेकिन डिग्री तो खुदारा अपनी कंप्लीट करें, पढ़ाई विल पे ऑफ। आपने अगर MBA की है तो वो MBA कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगा। आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि आपको इस डिग्री ने कितना फ़ायदा दिया प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से ना इंस्टीट्यूट भी बहुत मैटर करता है। अच्छा। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने पढ़ना है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि जस्ट आपको एक डिग्री चाहिए, उसके लिए बस किताब खोलते हैं, रट्टा मारते हैं और पास हो जाते हैं। वो भी मैं उसको पढ़ाई समझती नहीं हूँ, क्योंकि उससे आपका ब्रेन इतना ओपन नहीं होता। ठीक। मैं जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी हूँ, एक तो शोबिस का बहुत ज़्यादा हाथ था उसके अंदर, ग्रूमिंग में। बकाया जब मैं अपने ओ लेवल्स वाली साइड पे थी, उधर हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि यू डोंट हैव टू गो बाय द बुक्स। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो उधर मैंने बहुत लर्निंग की, और उसी में मुझे आई थिंक ACCA करने में बहुत हेल्प। वही वाली ज़मीना वाली बात है कि सिर्फ किताबों से हट के, आई रिमेंबर मैंने भी जब व्हेन आई वाज डूइंग माय OA लेवल्स, तो हमें तो एनालिटिकल थिंकिंग पे Exactly. कि आपको एक सिचुएशन देते हैं और फिर आपने अपना जो नॉलेज है उसके जोर पे, बलबूते पे आपने उसको जो है प्रूव करना है, जो भी सवालात है, और ये प्रैक्टिकल जिंदगी में फ़ायदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक्सपीरियंसेस है ना, मैं अभी भी ये समझती हूँ कि
वो जो पढ़ाई थी उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया प्रैक्टिकली। जब मैं निकली कॉलेज से इतनी कॉन्फिडेंस कॉलेज ने दिया कि वहाँ पे आपको अलाउड था कि आप जो चाहे आप बन सकते हैं। तो वहाँ से जब निकली तो फिर जब नौकरी शुरू की, काम शुरू किया, तो वो जो एक्सपीरियंस था उसने असल में सिखाया सब कुछ। तो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी पढ़ाई हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर आजकल के जो मैं बच्चों को देखती हूँ, 6-6 साल के बच्चों को ट्यूशन्स लगी हुई हैं। इट्स सैड, इट इज़ सैड कि यहाँ का एडमिशन करना है तो यहाँ ट्यूशन 6 साल के बच्चे को। ऐसा ही है, ये मुझे बहुत सैड लगता है। बिल्कुल ऐसे इतना प्रेशर आप बच्चे पे डाल दें, उसकी एक इनफरादी सतह पे भी तो ग्रोथ होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। और ये मैं ज़रूर बता दूं कि सिर्फ मार्क्स ले लेने से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखें, मिसाल में इसलिए कि आप ज़रा समझें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ शोबों में जिन्होंने तरक्की हासिल की है, कोई बहुत हाई अचीवर्स नहीं है। हमेशा एवरेज स्टूडेंट हैज़ ऑलवेज एक्सेल्ड, क्योंकि आपको बाकी भी ज़िंदगी में चीज़ें आनी चाहिए। EQ लेवल यानी इमोशनल कोशेंट, आप सोशल स्किल्स आपकी कितनी है, लोगों से बातचीत करने का तौर तरीका। तो खुदारा बच्चों पे पढ़ाई का सिर्फ ना प्रेशर डालें, उनको सोशलाइज करने का भी हुनर सिखाएं। मोहसिन साहब, मैं ज़रूर आपसे बात करते हुए बेशुमार, सर आपने तो जूनियर्स के साथ भी काम किया, सीनियर्स के साथ, नुमान एजाज साहब के साथ आपका जो एक ताल्लुक़ रहा है सर, वो बात करते हुए। नुमान एजाज साहब के साथ माफ़ी चाहता हूँ, साहब निकल गया। नुमान एजाज नोमी के साथ एक दोस्ती है बहुत पुरानी। और हम जब मैं टेलीविज़न की तरफ आया, अपने प्राइवेट प्रोडक्शन में काम शुरू किया, तो हमें 35 साल हो गए हमारी दोस्ती को। ओके। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि मैंने एक ड्रामे की स्टोरी सुनाई। ठीक है। पाकिस्तान टेलीविज़न पे मेरे लिखे हुए 10 कामयाब सीरियल ऑन एयर जा चुके हैं और इंशाल्लाह 2 जल्दी आने वाले हैं। तो इस तरह से एक प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही, तो कहने लगे कि भाई घर आ जाओ, नाश्ता इकट्ठे करेंगे। हाँ। और तुमने बस कहानी सुनानी है, पैसे वैसे तय करेंगे और सब ओके हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब भाई भाई चल रहा है लफ्ज़। अब वहाँ पे बैठे हैं तो मैंने कहा हाँ भाई। कहते भाई नाश्ते से पहले या भाई नाश्ते तो बाद। मैं कि जिस तरह भाई कहे उस तरह ही। अच्छा भाई ये बता, ये तो कहानी हो गई, ये कैरेक्टर तो हो गया, भाई ये कैरेक्टर तो मैं करूंगा, अभी भाई भाई चल रहा है। ठीक है। तो मुझे कहने लगे पैसे कितने लोगे? मैंने कहा तुमने पैसे कभी कम नहीं किए, मैं भी पैसे कभी कम नहीं करूंगा, ये अब हमारा चल रहा है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि तू भाई वाली गल नहीं कर रहा, तू हुण राइटर बन गया। मैं कि तू प्रोड्यूसर ना बन, तू भाई भाई बन, जिस तरह गम कर रहे हैं। लो जी, इस पे बात शुरू हुई तो भाभी हमारी इतनी देर में नाश्ता लेके आई, वो नाश्ते के ऊपर लेट गया नुमान एजाज। मुझे कहते हैं कि भाई नहीं, और तुम मोहसिन गिलानी, तेरे नाश्ता नहीं मिलना जब तक पैसे काट नहीं करेगा। तो वो नुमान एजाज साहब को मुझे कहना पड़ा कि यही कोई 50-100 कट हो जाएगा। उसने नाश्ता उठा लिया। अब बच्चे खड़े, भाभी खड़ी हो, सारे नाश्ता उठा लिया। नहीं मैं तुरंत कर दिया, पहले गल कर। मैं कह यार गल सुन, राइटर प्रोड्यूसर खत्म, पाई पाई बन के नाश्ता करने, फिर हिसाब किताब करेंगे। फिर मैंने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैं फिर हो गया, मैं राइटर तो प्रोड्यूसर। बस ये हमारा एक इस तरह के मामला चलते रहते हैं, क्योंकि वक्त कम है तो इसलिए छोटी छोटी बातें मैंने कहा सुना। बिल्कुल। और नुमान एजाज साहब जो है ना, ही इज अ जेम अदरवाइज। मैंने जितना काम एज अ को होस्ट किया है ना, मैंने इतना प्रोफेशनलिज्म बड़े कम लोगों में देखा है ना। ही इज वन ऑफ दोज। एक क्लैप जरूर हो जाए। हम तो ख़वातीन हज़रात जब ऐसे लोगों का जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की अपनी अपनी इनफरादी सतह पे, तो क्लैप के जरिए ही ट्रिब्यूट और उनको सराह सकते हैं। बट बाकी तो अल्लाह ताला ने जो जो इज्जत दी है हर शख्स को, वो तो सर आंखों पे। वक्त चूके मुझे कहा गया, देखिए मैं वक्त के मुताबिक चलाऊं। इसके मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिले हैं। हाँ। रजब साहब, थैंक यू सो मच सर। बड़ी मेहरबानी। सर एक बहुत ही मशहूर धमाल है जो रजब साहब की, वो जरूर होनी चाहिए, उसके बगैर मुकम्मल नहीं। वो क्लोजिंग में डन हो गया जी, वो अभी सुनेंगे। रजब साहब थैंक यू। और फरमाइश भी उसकी बहुत सारी है। रजब साहब, आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। जरमीना, थैंक यू। ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू। मेरा अपना कार है। भाई मोहसिन भाई, भाई मोहसिन भाई, मैं भाई। अभी तो पानी है, नाश्ता नहीं है सामने से। आर्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है। मैडम थैंक यू, आपका बहुत हाँ, शुक्रिया। मैडम मैम, ओ जेरिच रखना मेरी गल। मैंने रखा है। मैं और जमीना आपको अकेले मिल रही है मेरे मेकअप रूम में। थैंक यू नाज़िर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
ख़वातीन नौज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। यही वो कीमती लम्हात हैं जिन्हें हो सके अपनों के साथ समेट लें। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। अगर ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और जाने से पहले खुदा हाफिज़, जाने से पहले रजब साहब हैं और एक खूबसूरत सा धमाल है, बहुत सारी क्लैप में। असियां कलंदरी दीवाने राजपाल दे, असियां कलंदरी दीवाने राजपाल दे, हो अली ते घराने दे, अली ते घराने दे, मुहम्मद याल दे, असियां कलंदरी दीवाने राजपाल दे, असियां कलंदरी दीवाने राजपाल दे। जिस चंद्रे जिस चंद्रे ओ जिस चंद्रे कलबूत दे अंदर हो नहीं रचिया शोहबाज कलंदर, हो नहीं रचिया शोहबाज कलंदर। अल्लाह दी 180 सारे, अल्लाह दी 180 सारे नहीं होते नाल दे, असियां कलंदरी दीवाने राजपाल दे, असियां कलंदरी दीवाने राजपाल दे। सानू लोग हुसैनी कहते, ओ सानू लोग हुसैनी कहते, ओ तम तम अली अली कूकते रहते, ओ तम तम अली अली कूकते रहते। ना तेरा लगे दीवे, ना तेरा लगे दीवे, पंज पंज बाल दे, असियां कलंदरी दीवाने राजपाल